नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल के मंच पर जिसका की नाम है दी अश्विनी क्लासेस। ओके, आज हम लोग जो है पॉलिटी की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे हमारे संविधान के बारे में। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बताया भी था कि वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास विद द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ओके, चलो उससे पहले एक क्विक रिमाइंडर ले लेते हैं पिछले क्लास का। इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैड सीन द कांसेप्ट ऑफ व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसमें हमने जो क्लासिफिकेशंस देखा था उसमें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखा था। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखा था, क्या क्या था? तीन था हमारा, क्या था? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ओके, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ हमने हायरार्की क्या देखा था? हमने इसमें भी तीन पार्ट देखे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ऑब्लिक यूटी जो भी करो, ठीक है, एंड लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज जैसे पंचायत हो गया, म्युनिसिपैलिटीज, नगर निगम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो दीज वेर द classification of organs of government on the basis of what? Hierarchy, and these were the classification of organs of government on the basis of what? Function. अच्छा, यहीं पे हमने एक टर्म बोला था, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो अब देखो जो पावर होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या हो, सेपरेशन। डॉक्ट्रिन मतलब क्या हो गया? एक प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो पावर है उसको मतलब क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सेंट्रल में भी स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया गया, लोकल बॉडीज को भी पावर दिया गया, अथॉरिटीज दिया गया। तो जो हमारा संविधान है उसमें पर्टिकुलरली जो है जो पावर है वो मेंशन किया हुआ है कि ये पावर, ये अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, इस चीज के रिलेटेड अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, इन चीजों के मतलब कुछ चीजों के जो अथॉरिटीज हैं उनको जो है लोकल बॉडीज को दिया गया है, ठीक है। उसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उनको भी कुछ अथॉरिटीज दिया गया है। तो दीज वेर व्हाट the topics that were discussed in the what last class। okay, इसके अलावा कुछ पॉजिटिव रेस्ट्रेंट्स, नेगेटिव रेस्ट्रेंट्स हम लोगों ने बात किया था, that is not necessary here to discuss in the remainder class। तो हम लोग चलो we are moving ahead in our what polity class। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे और पहले तो वो केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स था, जो भी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज थे उसको समझने के लिए अभी तक का जो क्लास था वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। सो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस। अब चलते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट 395 आर्टिकल्स। ओके, दैट वाज डिवाइडेड इन व्हाट अराउंड 20 that was divided in 22 parts and 8 schedules। यानी कि हमारा जो ओरिजिनल संविधान था, जो आजादी के बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो की कमेटी ने जो मतलब जो क्या कहते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी से जो ड्राफ्ट होके आया था, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थे हमारे 395 आर्टिकल्स थे। These articles were divided into what? Distributed in 22 parts, 22 parts and plus 8 schedules। okay, तो ओरिजिनल में जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अभी की स्थिति क्या हो गई है आप देखो। अभी एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में क्या है, हमारे पास आर्टिकल्स जो है वो मोर देन 460 के आसपास आर्टिकल्स हैं। अभी तत्काल आई थिंक सो 467 है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स को ऐड किया गया है, ठीक है। इन कैसे? तो अमेंडमेंट्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग अमेंड कर सकते हैं, वैसा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दिया गया हुआ अंडर आर्टिकल। अच्छा, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, किस पार्ट में आएगा, किस आर्टिकल में आएगा, जस्ट अभी ही पढ़ेंगे, ठीक। तो फिर उसमें डिस्कशन में घुस जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टॉपिक यहाँ से हट जाएगा। तो 467 आर्टिकल्स अराउंड है, ठीक है। दीज आर्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओनली 22 पार्ट्स में ही हैं सारे के सारे, और यानी कि कुछ पार्ट्स जो हटाए गए, कुछ नए ऐड किए गए।
तो 22 पार्ट्स हैं, और यहाँ पे लेकिन जो शेड्यूल्स हैं वो 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इज नाउ 12। ठीक है, तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। और जैसा कि हमने बताया ही था प्रीवियस क्लासेस में कि आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे हमने रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का भी डिफरेंस बताया। उसके बाद भी डिस्कस हुआ रिटन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं, चीजों को रटना नहीं है, बिकॉज द मोटो ऑफ आवर क्लास इज टू कॉन्सेप्चुअलाइज योर कॉन्सेप्ट, मतलब अपने कॉन्सेप्ट को और इनहैंस करना है। ओके, ताकि हमें रटने की आवश्यकता ना पड़े, और जहां फैक्चुअल चीजें हैं उसमें तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, मैं तत्काल से हेल्प कर रहा हूं। एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विविडली मतलब कैसा पिक्चर ड्रॉ करता है कैनवास पे। सो आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ दैट पिक्चर। ओके, तो मान लेते हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इट नीड्स इंक एक्चुअली। ठीक है, चलो तत्काल काम चल जाएगा। अच्छा, मैंने किसी भी मतलब क्या कहते हैं पिलर्स ऑफ बताया था मैंने, किसी भी स्टेट का मैंने किसी भी स्टेट के पिलर्स बताए थे इन द आई थिंक सो बिफोर थर्ड और फोर्थ लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था व्हाट आर द पिलर्स ऑफ स्टेट। ओके, तो पिलर्स ऑफ स्टेट में मैंने वहां पे 4 बेसिक पिलर्स बताए थे। पहला क्या था, किसी भी स्टेट का टेरिटरी था, फिर पीपल आते थे, ठीक है, फिर सॉवरेनिटी, देन गवर्नमेंट। ओके, तो कैसे चीजों को अगर हम समझना चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम इसी पिलर्स के अनुसार समझेंगे, किस तरीके से उसके पार्ट्स को डिवाइड किया गया। विल ट्राई टू व्हाट अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। अब यहाँ पे अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट बना दें या गवर्नमेंट बना देते हैं, ओके, गवर्नमेंट का इसी से बनाता हूं, सॉरी, ये पार्ट हो गया हमारा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट में जैसे कि हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की जो था वो ऑर्गन्स और क्लासिफिकेशन थे क्या, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। ठीक है, तो इसमें मैं एक काम करता हूं, एक यहां पे यहां पे मैं फर्दर इसे 2 में डिवाइड कर दे रहा हूं, क्यों, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ओके, यहां पे मान लो आप एक जुडिशरी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। ठीक, हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की। ठीक, हायरार्की क्या, ये एक तो पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, फंक्शन में क्या था, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। जस्ट अभी हम लोगों ने अभी रिमाइंडर क्लास में इसको डिस्कस किया है। अब ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट में फिर यूटीज भी आ जाते हैं, हमारे पास यूटी भी है, तो मैं यहाँ यूटी लिख दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ अभी इसको मैं ब्लैंक कर दे रहा हूँ, ठीक। और उसके बाद लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज ओके, लोकल बॉडीज, ठीक। तो लोकल बॉडीज में क्या क्या थे, नगर निगम, पंचायत, इसमें मैं 3 पार्ट कर दे रहा हूं, ठीक। म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके,
लोकल बॉडीज में ही आ जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं हम यहां पे अच्छा, जो हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट पढ़ा है उसमें कुछ होते हैं टेम्पोररी, कुछ होंगे परमानेंट। ओके, तो टेम्पोररी और परमानेंट वाले जो होंगे, इससे पहले एक और चीज, इसमें एक और चीज बना देता हूं। यहां से फिर से क्या करेंगे हम लोग, सेंटर और स्टेट लिख रहे हैं, ये मैं बाद में बताता हूं। अच्छा, एग्जीक्यूटिव में भी क्या होंगे, कुछ टेम्पोररी होंगे, कुछ परमानेंट होंगे। अच्छा, इसे मैं बाद में लिखता हूं। ठीक, अब एक जनरली हमारे पास कैनवास है, इस कैनवास से हम लोग समझते हैं कि हाउ द आर्टिकल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन have been what distributed in different parts of the constitution, जो कि हमारे पास 22 पार्ट्स हैं, इसमें किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान से पहले मैं वो फिर से रिवाइज करवा देना चाहता हूँ। जो स्टेट है उसके 4 पिलर्स थे। सबसे पहला पिलर क्या था हमारा, टेरिटरी। तो जाहिर सी बात है, किसी भी स्टेट संविधान है, जो भी किसी भी कंट्री का संविधान हो, जो भी हो, सबसे पहला बात वो क्या करेगा, टेरिटरी का। तो सबसे पहला बात जब ये टेरिटरी का करेगा, तो जाहिर सी बात है, ये देखो आप, तो पहला पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज यूनियन एंड टेरिटरीज। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, यूनियन एंड टेरिटरीज। तो मैं यहाँ पे मतलब कि द यूनियन एंड टेरिटरीज, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, क्योंकि सबसे जरूरी चीज क्या है किसी भी स्टेट के लिए, उसका एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होना चाहिए किसी भी देश का। तो पहला पार्ट जो है वो हमारा क्या है, यूनियन, द यूनियन एंड टेरिटरीज। अच्छा, मैं बाद में लिखूंगा पार्ट वाइज यूनियन एंड टेरिटरीज, क्योंकि यहाँ लिखूंगा स्पेस नहीं बचेगा। ओके, आप अभी तत्काल के लिए ये कर लो, द यूनियन एंड टेरिटरीज, फिर भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरीज। अच्छा, ये हमारा इसमें जो आर्टिकल्स हैं, ये 1 से 4 तक इसमें आर्टिकल्स हैं। कहां से कहां तक, आर्टिकल 1 to 4। ये जो पार्ट 1 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कंटेन्स आर्टिकल फ्रॉम What? Article from 1 to 4। चलते हैं आगे। अच्छा, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिलर था स्टेट का, वो क्या था, वेल डिफाइंड बाउंड्री हो गए। अब पीपल भी तो होने चाहिए। ओके, तो पीपल को हम लोग क्या करते थे, लाइफ ब्लड ऑफ एनी नेशन या स्टेट। तो इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट होगा हमारा, दैट इज व्हाट, दिस। ठीक, तो दिस इज पार्ट 2, मींस वहां के जो नागरिक होंगे, ठीक, कौन नागरिक होंगे कौन नहीं होंगे, तो दैट विल बी व्हाट, डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पार्ट 2 जो है, दैट इज जो सिटीजनशिप है हमारा, सिटीजनशिप। ठीक है, दिस इज पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है हमारा, पार्ट 1 जो है, ठीक, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो हमारा क्या है, सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप मतलब वहां का नागरिक कौन होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये आर्टिकल है सिटीजनशिप वाला, ये कवर करता है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ओके, डिस्कवर व्हाट फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। अब आ जाते हैं, जब पीपल की बात हो गई, वहां के नागरिक हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी कुछ ना कुछ अपने अधिकार, जो स्टेट होगा उनको कुछ ना कुछ अपना अधिकार देगा। ठीक है, मौलिक अधिकार होंगे उनके, वहां पे जो रह रहे हैं वहां के निवासी जो होंगे, उनको कुछ ना कुछ क्या मौलिक अधिकार दिया जाएगा। तो पार्ट 3 है हमारा,
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अधिकतर एग्जाम्स में जो है फंडामेंटल राइट्स वाला जो पार्ट है, दैट द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम व्हाट दिस पार्ट ओनली। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एसएससी ले लो, आप चाहे बीपीएससी ले लो, यूपीएससी ले लो, जो भी हो, रेलवेज ले लो, ठीक। तो दिस पार्ट इज व्हाट, विच पार्ट, पार्ट 3। आई एम एक्चुअली मैं इसे ग्रीन से कर दे रहा हूँ, ओके, नहीं जाने दो, ठीक ही से करता हूँ। पार्ट 3 मेरा क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स, ओके। और फंडामेंटल राइट जो है, जाहिर सी बात है, ये आर्टिकल मेरा कहां समाप्त होता है, 11, तो स्टार्ट कहां से होगा, 12, ठीक है। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा कहां से कहां तक होगा, आर्टिकल 12 से 35 तक है, फ्रॉम 12 to 35, ओके, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 to 35। मैं आर्टिकल यहाँ नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज वी वॉन्ट हैव मच स्पेस, अगर मैं आर्टिकल लिख दूंगा तो अब फंडामेंटल राइट्स हो गए, ओके। तो अब जो स्टेट है, जो स्टेट बना, जो टेरिटरी के कारण, पीपल के कारण स्टेट बन रहा है, तो उस स्टेट का भी कुछ क्या होगा, जो भी सरकार होगी उनका क्या, एक क्या होगा, मतलब कि फंडामेंटल क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल्स होगा गवर्न करने के लिए, किस तरीके से उनको गवर्न किया जाए, ठीक। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो डीपीएसपी है, दैट इज मेंशन्ड इन अवर व्हाट, पार्ट 4। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक और पार्ट ऐड किया गया था, 4A, ठीक है, it was added by the constitutional amendment act, 42nd constitutional amendment act of 1976। मैं वहां मेंशन कर दूंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो वहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। तो आप ऐसे सोचो, अगर मुझे फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, इफ एनी स्टेट इज प्रोवाइडिंग अस व्हाट, फंडामेंटल राइट्स, देन वो भी तो मतलब मेरा भी तो कुछ दायित्व होगा, यानी हम नागरिक जो हैं, वहाँ के जो हम सिटीजन्स हैं, वी हैव सम आल्सो व्हाट ड्यूटीज टू परफॉर्म फॉर द स्टेट, मतलब एक फंडामेंटल ड्यूटी होगी स्टेट के लिए, तो निभाने के लिए। तो 4 और 4A तो पता चल क्या क्या है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ। तो पार्ट 4 क्या हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ओके, डीपीएसपी यानी स्टेट का जो है पॉलिसीज जो है वो किस प्रकार होगा वहां के पीपल्स के लिए, ओके, उनको डायरेक्ट किया गया है, ताकि वो उनके जो वहां के जो नागरिक हैं वो ज्यादा लाभान्वित हो सके, ओके, ज्यादा लाभान्वित हो सके। तो डीपीएसपी, अच्छा 4A, पहले 4A की बात कर लें, उसके बाद फिर आगे जाएंगे हम लोग। पार्ट 4A, ओके, 4A हमारा क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो अभी हमने बताया, फंडामेंटल ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन और स्टेट, ठीक है। और ये हमारा आर्टिकल है 53A। तो अब ये सोचो, 53A हमारा अगर फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो जाहिर सी बात है डीपीएसपी कहां से कहां तक होगा, 36 से लेके 53 तक होगा, ओके। एक मिनट, आई थिंक सो इट इज 51, ओके, 51, ओके, नॉट 53, इट इज 51, ओके। तो ये हमारा कहां से कहां हो जाएगा, आर्टिकल 36 to 51। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, दिस वाज एडेड, मैं यहाँ पे शॉर्ट में मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे स्टार मार्क में बना देता हूँ, जो भी होगा वो ऊपर नोट ग्रीन से कर दूंगा। फंडामेंटल ड्यूटीज, इन शॉर्ट आई हैव रिटन FDS, एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ओके। तो ये अलग से ऐड किया गया था। इतना तो हो गया। यहां पे एक और मैं सेक्शन बनाऊंगा,
अब ये क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आई विल एलिब्रेट एवरीथिंग, ठीक है। तो ये समझ में आ गया 1 से 4 तक जो पार्ट्स हैं किस तरीके से रखा गया वो समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पीपल की बात हो गई, तो थर्ड जो इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ स्टेट था वो क्या था? सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी में संप्रभुता। तो संप्रभुता है तो इसका मतलब गवर्नमेंट बनेगा, गवर्नमेंट रहेगी, उसकी अपनी सरकार होगी, सरकार होगी वो मतलब द गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजन बाय इटसेल्फ, उसके उस पे बाहरी देश का कोई प्रेशराइज नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा। दैट कंट्री, the sovereign country won't be affected from the taking decisions with respect to what pressure from another country, ठीक है। हाँ, भलाई भलाई के लिए कुछ दैट इज अनदर थिंग, बट एकदम दबाव में तो काम नहीं करेंगे, उसके अंदर तो नहीं काम करेंगे, दैट इज मीनिंग ऑफ सॉवरेन। तो यानी कि गवर्नमेंट का फॉर्म होना जरूरी है। तो पीपल की बात होगी, तो जो आर्टिकल 5 है हमारा था, आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चलो कोई नहीं, किसी से कर दिया तो कर दिया। आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? ये हमारा गवर्नमेंट के बारे में बोलता है कि गवर्नमेंट को फॉर्म वहां करना है, किस तरीके से करना है, कैसे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा। तो ये यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सरकार, मतलब जो पीएम सीएम हो, सीएम तो यहाँ स्टेट्स में होंगे, सिर्फ पीएम हो गए या राष्ट्रपति हो गए, कुछ भी, इसमें सारे के सारे पार्ट्स आ जाएंगे, जुडिशरी वाले भी पार्ट आएंगे, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश सब जो भी हैं, सीजीआई हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, व्हाटएवर, तो किस तरीके से पार्ट होगा, दैट विल ऑल द थिंग्स विल कम अंडर व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट है ना, जुडिशरी भी तो उसमें आते हैं, लिखते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया, ठीक है। सेंट्रल मतलब वहां पे किसी का पर्सनली किसी का सरकार नहीं, सेंट्रल मतलब क्या हो गया? इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है? हाई कोर्ट्स होते हैं, तो वो भी क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आए ना, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पार्ट 5 होता है, पार्ट 5। तो पार्ट 5 हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? यहाँ 51 है तो कहां से स्टार्ट होगा आप खुद सोच लो। पहले तो मैं इसे पार्ट 5 लिख देता हूं, ठीक। द यूनियन, थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने क्योंकि आगे मुझे क्या लिखना है, उसके आर्टिकल्स भी लिखने हैं। अच्छा, ये आर्टिकल्स कहां से कहां तक हैं? ये आर्टिकल्स हैं आपके, अच्छा ये हमारा क्या हो गया 51A। तो 51 के बाद क्या होगा हमारा आर्टिकल 52। तो 52 से लेके 151, यानी कि इसमें यहाँ के बाद इसमें अगर आप 91 99 जोड़ देते हैं 52 में, तो व्हाट हैपेंस? इट बिकम्स 151। तो यहाँ तक क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी। चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी तो अब जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी, ठीक। क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो हमने बताया था, और हमारे संविधान में क्या है, उसको अच्छे तरीके से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो हमारा नेक्स्ट है पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? स्टेट के लिए हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा हो गया पार्ट 6, और ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो गया। और ये अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज को यहाँ पे अलग किया गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब पार्ट 6 ये है स्टेट, तो पार्ट 7 यूटीज नहीं होगा, क्योंकि जो पार्ट 7 था उसको रिपील कर गया है, किसको? उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो पार्ट 6 जो है वो हमारा क्या करता है? स्टेट्स के बारे में बताता है। अच्छा, तो ये हमारा 151 है, ठीक है। तो ये हमारा कहां से स्टार्ट होगा? 152 से स्टार्ट होगा, ओके 152 से स्टार्ट होगा, और ये 237 तक आई थिंक हो जाता है, ठीक। नहीं, 237 तक ही जाता है शायद, नहीं कंफर्म, ठीक। तो
ये स्टेट का हो गया, ठीक। ये अभी आप आर्टिकल्स भूल जाना, अभी आर्टिकल्स के बारे में याद रहे ना रहे, ये मैं एक जनरल मैंने गलती कर दी, मुझे लिखना नहीं चाहिए था, बाद में लिखना चाहिए था। ओके, अच्छा मैं फिलहाल ऐसे कर दे रहा हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ आर्टिकल्स के बारे में। अच्छा, इसके बाद जो पार्ट है वो क्या है, यूटीज का। तो ये पार्ट 7 नहीं है, पार्ट 8 हो जाएगा। पार्ट 7 क्या था हमारा, उसको रिपील कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज उसमें था जो मतलब जो बी शेड्यूल बी में जो भी स्टेट्स आते थे ना, उनके बारे में था। तो अब शेड्यूल ए शेड्यूल बी वाले तो कुछ बात रहा नहीं कोई भी, अब तो स्टेट और यूटीज की बात हो गई। पहले क्या था, स्टेट्स के अलग अलग ये था कि ये ए में ए कैटेगरी में आएंगे, ये बी में आएंगे, ठीक है, जैसे रैंक बटा रहता है ना ऑफिसर्स का, ये ए बी सी डी, उसी तरीके से स्टेट्स का भी था। तो वो तो हट गया, अब स्टेट और यूटीज आ गया। तो यहाँ पे जो है ये पार्ट मेरा 8 हो गया। क्या हो गया हमारा, पार्ट 8। ओके, तो ये यूटीज हो गया। और ये हमारा बताता है 238 से 242, 242, ओके, 38 से 40, क्योंकि 243 जो है 243 इज फॉर व्हाट, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ओके, हाँ ठीक है, 238 से लेके 242 तक, क्योंकि 243 जो है ध्यान श्योर की 243 जो है वो हमारा क्या है, इसके लिए है, पंचायत के लिए और म्युनिसिपैलिटीज के लिए। चलो अब आ जाते हैं जो अगला पार्ट होगा। तो अगला पार्ट क्या होगा हमारा, अच्छा पार्ट 7 जो है वो रिपील कर दिया गया है, ठीक है। 9 अच्छा मैं इसके बारे में पार्ट 7 के बारे में बात में करूंगा, अभी तत्काल आगे बात करते हैं, उसे भी मैं बता दूंगा। ये हो गया पार्ट 9। क्या हो गया, पार्ट 9। पार्ट 9 क्या दिखा रहा है, पार्ट 9 में 3 पार्ट हो जाएंगे। एक मिनट रुक जाओ, इसे ऐसे नहीं दिखाता हूं, इससे क्या होगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पंचायत रख दिया, यहाँ पे मैंने म्युनिसिपैलिटीज रख दिया, नगर निगम, और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब क्या है, इसे मैं कर देता हूं पार्ट 9। अब क्या है, इजी रहेगा समझने में। तो ये हमारा पार्ट 9 है। ठीक है, ये ऐसे कर देता हूँ, सॉरी गाइस थोड़ा सा डिले हो रहा है, बस इसलिए हो रहा है कि ताकि आप अच्छे से समझ सको और एक स्नैप ले सको। ओके, 9 को मैंने पार्ट 9, ओके। पार्ट 9 क्या हो गया, लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज, एलबी, इन शॉर्ट आई हैव रिटन एलबी, ठीक है। इन तीनों को मैं क्या कर दे रहा हूं, लोकल बॉडीज, ओके, लोकल बॉडीज। तो अब 9 जो है ये ऐड हुआ था विथ विच नंबर ऑफ अमेंडमेंट, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 1992, ओके, 1992 से ये ऐड हुआ था। तो अभी चलो ये देखते हैं। तो ये हमारा 9 हो गया, ये 9A हो गया, और ये हमारा 9B हो गया, ओके। 9A, 9A, 9B, ठीक। तो 9 जो है वो हमारा आर्टिकल है 243 से 243 MNO तक, ओके। और 9A जो है वो मेरा कंसिस्ट करता है 243P से 243ZG तक, और ये हमारा करता है 243ZG to
243ZT। ओके, ठीक है। तो 9 क्या है, पंचायत के जितने भी प्रोविजंस है, दैट इज व्हाट दोज आर्टिकल्स आर व्हाट कंटेन इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसी तरह के म्युनिसिपैलिटी जो नगर निगम है, वो उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है, दैट इज कंटेन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है, दैट इज कंटेन इन पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो भी थे हमारे क्या कहते हैं पंचायत हो गए, तो आई थिंक सो एक तो जो मैंने बताया 73rd एंड 74th, एक बार आप ये देख लेना कि वो 92 है कि क्या है, आई एम एक्चुअली फॉरगेटिंग इट, एंड 92 है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली एग्जाम्स में, खास करके पीएससी एग्जाम्स में, स्टेट पीएससी एग्जाम्स में पूछता ही है, पूछता। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके लिए हैश मार्क बना दे रहा हूँ। ठीक, हैश मार्क में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9 के लिए मैं लिख दे रहा हूँ एडेड बाय (73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। हाँ, पंचायत उसी से में आया था। 9A जो है एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992। और ये जो है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज 9B एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। ओके, ठीक है, ये याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा, यहां तक कहानी खत्म। अब पार्ट 9 हो गया। पार्ट 10 इसमें एक और ऐड करना था जो मैं छूट गया यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, लोकल में आपका एक मतलब जनरल में क्या शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज भी होते हैं। ठीक है, उनको अलग से, जैसे बहुत सारे ट्राइबल एरिया जो क्या उनका गवर्नेंस डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंदर आता है, प्रेसिडेंट करते हैं। तो उनके जो प्रोविजंस हैं वो किस पार्ट में है? पार्ट 10 में है। ओके, पार्ट 10। ओके, तो पार्ट 10 में हमारा क्या है, जितने भी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज का जो गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है वो पार्ट 10 में है। ठीक, और ये जाहिर सी बात है 243 हो गया, तो ये 244 से होगा हमारा। अच्छा, एक चीज और, जो जैसे कि 244 है, 244 244A 244 to 244A 244 क्या है आर्टिकल, वो विथ रेस्पेक्ट टू प्रोविजंस आर मतलब कंटेंट with respect to governance of scheduled areas, and article 244 is related to what, governance with respect, provisions with respect to governance of tribal areas. Okay, तो 244 और 244A। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं जो पार्ट 11 है। यहां तक तो बात हो गया। अब जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो रिलेशन है उसको भी तो डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि ना तो नहीं तो क्या होगा कि दोनों के बीच क्या हो जाएगा, किसी बात को लेके एकदम वो क्या होता है, सहमति जो है रुक जाएगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी नहीं इसी तरीके से होना चाहिए, वो अपना ताना सही करेगा। स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, अगर उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है और मेजोरिटी में जीती है उस स्टेट्स में, तो वो बोलेगी नहीं इस हिसाब से होना चाहिए। तो किसी पर्टिकुलर डिसीजन या किसी पर्टिकुलर बात पे या किसी पर्टिकुलर थॉट पे क्या हो जाएगा, एक डेडलॉक वाली सिचुएशन आ जाएगा, ना तो कोई डिसीजन लिया जाएगा और ना ही कोई उसका तोड़ निकलेगा। ठीक है, तो वैसे स्थिति को भांपते हुए पहले से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, एक प्रोविजन डाल दिया सेंट्रल स्टेट के बीच कैसा रिलेशन होगा। ठीक, तो वो हमारा
पार्ट 11 शो करता है। क्या करता है? पार्ट 11। दिस इज व्हाट? रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर स्टेट रिलेशन कर देता हूं सबसे अच्छा, सेंटर स्टेट रिलेशन। ओके, ताकि जो सेंटर और स्टेट में है उसमें क्या हो, कोई आपस में किसी बात को लेके ऐसा ना हो जाए कि डेडलॉक की सिचुएशन आ जाए और जो गवर्नेंस है वो रुक जाए और देश को लॉस हो या स्टेट को लॉस हो। तो ये 245 से लेके 263 तक है। ओके, ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। 11 हो गया। अब 12 जो है, ऊपर नहीं नीचे ही ले लेता हूं, या एक ऊपर ले लेता हूं। 12 वैसे नहीं रोमन में, क्योंकि उसमें रोमन में लिखा हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नंबरिंग यूज्ड हुआ है दैट इज व्हाट, इन दैट रोमन नंबर्स आर यूज्ड। ठीक है, जो 12th है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो 12वां पार्ट है, उसमें क्या है, अब जो गवर्नमेंट बना उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो लायबिलिटी होगा, उसका दायित्व होगा। किसके प्रति? देश के प्रति, लोगों के प्रति, ठीक है, टेरिटरी के प्रति, ठीक है, फॉरेन रिलेशंस के प्रति, जो भी फाइनेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, लायबिलिटीज कर लो शॉर्ट में। इन शॉर्ट में क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट जो भी है विद रेस्पेक्ट टू क्या होगा, फिनांस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, जो भी हो डेवलपमेंट के नाम पे, फिनांस, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे फिर रोड, रेलवेज नेटवर्क हो या हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशनल सेक्टर में हो, ठीक है, एटसेट्रा मैं कर दे रहा हूँ, आप अपना ऐड कर लेना। पार्ट 12 तो हो गया। अब आ जाते हैं पार्ट 13 की बात करते हैं। पार्ट 13 में हमारा क्या है। अच्छा, अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, मैंने तो ऊपर लिख दिया, जगह नहीं है। अच्छा, आई विल ट्राई टू मैनेज दिस। जब गवर्नमेंट की लायबिलिटीज तय हो गई, ठीक है, तो अब ये बताओ कि जो गवर्नमेंट है, जो भी मान लो दो अलग अलग राज्य हैं, उन दोनों के बीच में, जैसे भारत में ही दो अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, एक बिहार ले लो, एक और कोई स्टेट ले लो, चाहे मुंबई ले लो, कर्नाटका, वट एवर स्टेट यू वांट टू टेक, इन दोनों के बीच में अगर ट्रेड करना, ट्रेड और कॉमर्स है, तो वो किस हिसाब से होगा, किस प्रोविजन से होगा। ऐसा ना हो कि किसी स्टेट में मतलब ज्यादा डेवलप्ड है तो उसकी मनमानी चलने लगे, ठीक है, कि नहीं हम इतने ही दाम पे या कुछ मतलब ऐसे ही अपने ही टर्म्स एंड कंडीशन पे चलेंगे, ठीक है। तो उस चीज की मोनोपोली को खत्म करने के लिए हमारे संविधान ने एक पार्ट उसमें ऐड किया, एंड दैट पार्ट इज व्हाट, पार्ट 13, that is related to what, trade, commerce and intercourse, courses between the states and UTs, जो भी हो, ठीक है। तो ट्रेड मतलब क्या था, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटर कोर्सेस जो है इसके बीच में बिटवीन द स्टेट्स, उसको उसके जितने भी प्रोविजंस थे उसको वेल डिफाइंड और अच्छे तरीके से सारे प्रोविजंस को पार्ट 13 में क्या किया गया, उसको कंटेन किया गया, ताकि जो भी डिस्प्यूट्स हो रिगार्डिंग उसको मतलब अच्छे से ये किया जा सके, क्या हैंडल किया जा सके, अच्छे से हैंडल किया जा सके। तो उस चीज को मतलब पहले ही उन लोगों ने भांप लिया था। और हमारा जो है ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड है, और बहुत सारे प्रोविजंस बाहर से बोरो किए गए हैं। तो वो ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस थे, तो वो वहाँ पे ऑलरेडी उस हिसाब से बन चुका था लॉज। तो हम लोग क्या किए, बहुत सारे प्रोविजंस को बोरो किए हैं बाहर से, उसमें कुछ अपने हिसाब से ऐड करके यहाँ के सिचुएशंस के हिसाब से उस पे नई चीजें डाल के फिर उसे कोडिफाई करके हम लोग ये किए हैं। अच्छा, तो इसका जो है हम लोग यहाँ क्या 263 देखे थे, सॉरी ये मैंने लिखना भूल गया। तो
जो आई थिंक सो ट्रेड कॉमर्स एंड इंटर कोर्स 301 टू 307 होना चाहिए, ठीक। आर्टिकल 301 टू 307, ठीक। तो ये 301 से स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये 264 से 300 तक होगा, ये 264 टू 300, शायद ए भी है, आई थिंक सो 301 या ए भी है, ओके। ओके चलो कोई नहीं, देखेंगे अगर गलत हुआ तो कोई नहीं, जहां तक मुझे याद है तो सही है। आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। उसके बाद अब आ जाते हैं पार्ट 14 की बात हो गई। तो ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ होंगे परमानेंट एंड कुछ होंगे हमारे टेम्पोररी। तो परमानेंट और टेम्पोररी मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, परमानेंट एंड टेम्पोररी। मैं इसे एक काम करता हूँ, पी और टी कर देता हूँ, परमानेंट एंड टेम्पोररी। ओके, तो परमानेंट एंड टेम्पोररी जो है प्रोविजन, जो आर्टिकल 14 है वो हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें दिया है वो है ये। in the रूप in the form of a 14 and 14A, ठीक है। तो 14 क्या है और 14A क्या है ये देख लेते हैं। इन दोनों को अलग अलग कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आई थिंक सो। 14 यहीं से अलग कर दे रहा हूं। सॉरी, ठीक है। तो जो हमारे जैसे एसपी डीएम जो भी हो गया, एग्जीक्यूटिव्स या फिर एग्जीक्यूटिव्स आपके जुडिशरी के हो गए, जजेस हो गए, उन सभी को हटाने का एक प्रावधान है इम्पीचमेंट। जैसे प्रेसिडेंट ही हो गए, इम्पीचमेंट करने का उनका भी एक प्रोसेस है। ओके, ऐसे नहीं आप हटा सकते हैं किसी को। तो वो हमारा जैसे कि 14 में दिया गया है, तो यहां पे मैं डाल दे रहा हूं 14, सॉरी, ओके 14, इट इज यहीं पे लिख दे रहा हूं ना, छोड़ो 14। तो 14 जो है ये हो गया 14A। तो 14A हमारा किससे रिलेटेड है, पब्लिक सर्विस कमीशन से। 14 किससे रिलेटेड है, पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो लोग तैयारी करते हैं पीएससीज। अच्छा, तो यूपीएससी हो जाएगा, यूनियन के लिए यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड इसके लिए क्या हो जाएगा, स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी स्टेट का लेके स्टेट पीएससी, जैसे बिहार का बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। मध्य प्रदेश का एमपीपीएससी, यूपी का यूपीपीएससी, हरियाणा का एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इस टाइप से, ठीक है। उत्तराखंड का यूपी, इस टाइप से अलग है, सबका अलग अलग राज्य का, स्टेट का अलग अलग पीएससी होगा। तो अब इस पीएससी से आप, इसका मतलब ये मत समझना सिर्फ जो एसपी डीएम यही बनता है। यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है एग्जाम, क्या जो जजेस वाले होते हैं, बीपीएससी कंडक्ट कराती है जो कोर्ट, जो स्टेट में जितने भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स या लो कोर्ट्स, उसके जजेस के लिए जो कंडक्ट एग्जाम करवाती है कौन सी संस्था, तो पीएससी ही करवाती है, स्टेट पीएससी, ठीक है। तो ऐसे समझना।
ये नहीं कि पीएससी मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव आप समझ लेना, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में जो वो पोस्टेड हैं एग्जीक्यूटिव उनके लिए, ठीक। चलो स्टेट पीएससी हो गए, और ये हमारा ट्राइब्यूनल्स हो गया। ट्राइब्यूनल्स, जो ट्राइब्यूनल्स बनते हैं टेम्पररी फॉर्म में, ठीक। तो अब ये जो हमारा आर्टिकल 14 है, यहाँ पे तो 14 हो ही गया, ऐसे हम फिर से यहाँ पे 14 लिख दे रहे हैं, लेकिन 14 दो में डिवाइड हुआ, 14 और 14 है तो अलग अलग हो गया, एक नहीं हुआ, ये दो अलग अलग आर्टिकल्स हो गए, डिवीजन नहीं हुआ 14 का, छोड़ दो इसको, हम लोग रब कर देते हैं। तो 14 क्या हो गया मेरा, जो है ये 308 to 323 तक है शायद, जो भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे पुलिस सर्विस में हो, अगर अपना हक जानना, अपना राइट्स जानना, व्हाट आर द राइट्स गिवन टू यू या व्हाट आर द राइट्स प्रोवाइडेड टू यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे मस्ट गो एंड रीड दिस आर्टिकल्स, ओके। दिस स्पेशली व्हाट, जैसे जो एसपीडीएम है वो लोग अपना हक जानते हैं, अपना राइट्स जानते हैं, तो दे कैन मतलब प्रोटेक्ट देमसेल्फ इफ दे आर नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे वेज मेंशन है कि जो है हम अपने आप को मतलब किस तरीके से हमें हटाया जा सकता है और किस तरीके से हटाया नहीं जा सकता है, ठीक। तो ये 308 से 323 तक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर सर्विंग अंडर व्हाट यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छा ये हो गया हमारा 323A टू 323B, दो आर्टिकल्स हैं इसमें, ठीक। अच्छा ये पार्ट तो हो गया हमारा। अब चलते हैं पार्ट 15, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विद रेस्पेक्ट टू करंट। जैसे अभी इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इलेक्शंस लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया वहाँ का सेंटर का। स्टेट में उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव कौन से, विधानसभा और राज्यसभा जो है, ये यहाँ का दूसरा हो गया, ठीक है। सॉरी, विधानसभा एंड विधान परिषद, ठीक। तो इस टाइप से स्टेट का हो गया इलेक्शन, उसके उसी तरह यूटीज में इलेक्शन होंगे, उसी तरह क्या हो गया, लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, जैसे मुखिया का हो गया, जिला परिषद का हो गया, ठीक है, वार्ड परिषद हो गया, मेयर हो गया म्यूनिसिपैलिटीज में, इस टाइप से जो इलेक्शन होता है। तो वो जो है इन सभी को इलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का पार्ट हो गया। तो इन सभी को किस तरीके से इलेक्ट किया जाए, उसके लिए प्रोविजंस भी रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा, ताकि एक केयस वाली स्थिति पर स्थित ना हो कि हाँ हम ही बनेंगे मुखिया, हम ही बनेंगे, मतलब जो दबंग हम है तो हम बन जाएंगे, या हम ही सीएम या पीएम बनेंगे, वैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो। इसलिए क्या है, लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए क्या किया गया है, हमें प्रोविजंस दिए गए हैं। पहले तो इलेक्शन, तो इलेक्शन वाला जो प्रोविजंस है वो हमारे पार्ट 15 में है। इलेक्शन वाला प्रोविजन पार्ट 15 में है। सारे इसमें आ जाएंगे, यही कर देता हूं। पार्ट 15, ठीक है। ये जो पार्ट है ये तो हमारा डायरेक्टली किससे किससे कनेक्टेड है, ये हमारा इससे भी कनेक्टेड है, और इलेक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, पीपल ही जो है इलेक्ट करेंगे। किसको करेंगे, गवर्नमेंट को करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक। इसको हटा देते हैं, इसको इधर से इधर रखते हैं, ठीक है, कोई नहीं। चलो पार्ट 15 की बात हो गई। अब चलते हैं पार्ट 16। व्हाट इज पार्ट 16? तो यहां तक समझ में आ गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारे पार्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो एक मतलब गवर्नमेंट को किस तरीके से देश को सुचारू रूप से चलाया जाए, उस हिसाब से एक वेल कोडिफाइड मैनर में, वेल एक स्ट्रक्चर वे में उसको रखा गया है। तो पार्ट 16 में क्या है हमारा, पार्ट 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। मैं सोच रहा हूं कहां लिखूं। अच्छा, ये WSS जो मैंने लिखा था ये है हमारा
वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या है? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जब कंट्री वेल ये हो जाती है, एस्टेब्लिश्ड हो गई, ठीक है, तो अब अपने जो देश में जो कमजोर लोग हैं आर्थिक स्थिति से, मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उन पे भी ध्यान देंगे। तो पार्ट 16 इज होली डेडिकेटेड टू व्हाट? दिस सेक्शन। तो पार्ट 16 जो है हमारा क्या होगा? ये हो गया हमारा पार्ट 16, ठीक है। तो विजन्स क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अच्छा, मैंने शायद ये नहीं बताया आपको कि जो इलेक्शंस हैं उसका जो आर्टिकल्स है कहां से कहां तक है। तो यहाँ पे 323 है, तो जाहिर सी बात है 324 से वो क्या हो जाएगा हमारा, स्टार्ट हो जाएगा। 324 यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, मैंने इलेक्शंस भी नहीं लिखा है, सॉरी। इलेक्शंस, ठीक। और ये पार्ट कहां से कहां तक है आर्टिकल? 324। ये 323 है, 324 से 329 ए, ठीक। यहां तक तो मुझे आर्टिकल थोड़े बहुत याद थे और यहां से मुझे देखना पड़ेगा 329 तक है या नहीं, अब आई डोंट नो 329 है या नहीं। चलो कोई नहीं। पार्ट 16 इसके बाद फिर याद कर करके कोशिश करते लिखने का। पार्ट 16 क्या हो गया हमारा? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और पार्ट 17 की बात आ गई, तो पार्ट 17 हमारा है ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे फिर जगह नहीं बचेगा, मैं देख लेता हूँ कितना जगह बचता है। अगर मैं 16 यहाँ लिख दूँ, 17, अच्छा 17 और 18 में यही कर देता हूँ। 17, 18 यहाँ पे हो जाएगा 19, 20, 21, 22, ठीक। तो पार्ट 17 जो है हमारा, पार्ट 17 ये है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज का, जिसपे हमेशा क्या होता है, एक डिस्प्यूट हो रहा है कि जो है जैसे बोला जाता है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज करें, ऑफिशियल मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। एक्चुअली हिंदी जो है, इंग्लिश जो है वो मतलब हिंदी क्या है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी, ठीक है। तो उस पर डिबेट, ऐसे आर्टिकल्स मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजंस दिए भी गए हैं कि धीरे धीरे हिंदी को सेटअप करना है, क्योंकि जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और जिस समय जो स्ट्रक्चर था, उस समय ब्रिटिश का पूरा सेटअप स्ट्रक्चर जो था वो सेटअप था, और वही माइंडसेट मतलब कि गवर्नेंस वैसा ही होगा, वैसा मतलब उसी अनुरूप से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी, संविधान भी बना था हमारा, और इसलिए वो सेटअप जो है वैसा ही रह गया। और उस समय इंग्लिश ही यूज होता था, चाहे कोर्ट रूम हो, ट्रायल्स हो, जो भी हो, वहाँ पे यूज होता था। तो ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम द लैंग्वेज कंटिन्यू, लेकिन उसमें मेंशन है कि धीरे धीरे आप जो है उसको हिंदी की ओर शिफ्ट करना है, ठीक। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज में बहुत सारे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, ठीक, इस टाइप से टोटल हमारे पास कितने हैं? शायद 18 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक। अच्छा, उस पर तो बाद में बात करेंगे, यहाँ पे पहले लिख देता हूं मैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक। अच्छा, पार्ट 18 जो है, पार्ट 18 वेरी इंपॉर्टेंट part with respect to examination also, competitive exams also, questions are also being asked from this part. क्या ये है हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस। क्या है? इमरजेंसी कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए कि कंट्री में कोई युद्ध हो गया, यानी वार हो गया, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, तो उस समय क्या क्या डिसीजंस लिया जा सकता है, लेना चाहिए, या गवर्नमेंट क्या क्या ले सकती है। जैसे कि जो
इन द मतलब क्या है इमरजेंसी प्रोविजंस में, जैसे कि वॉर हो गया तो आपका फंडामेंटल राइट्स जो है सरकार क्या कर सकती है, छीन सकती है। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया तो भी आपका जो है आपका ले सकती है। तो इसका तो मुझे एकदम कंफर्म याद है आर्टिकल, तो मैं इसे मेंशन कर देता हूँ 352 टू 360। अच्छा ये 352 है तो जाहिर सी बात है इसका 351 होगा, और कहाँ से 351 होगा, चलो वो आगे चलते हैं उसी तरीके से निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका पार्ट 18। अब चलते हैं पार्ट 19। तो 19 जो है वो हमारा मिसलेनियस है। ठीक, 19 पार्ट जो है मिसलेनियस, जो भी इधर से आपका बच गए। ठीक है, अच्छा पार्ट 17 पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज था, जाहिर सी बात है जो भी हम गवर्नेंस हो रहा है उसका कुछ तो लैंग्वेज होना चाहिए ना, उस चीज के लिए यहाँ पे पार्ट 17 में क्या क्या एक प्रोविजन डाला गया। ओके, तो ये हो गया। अब चलते हैं हमारा पार्ट 19। तो पार्ट 19 जो है हमारा वो क्या है, पार्ट 19 हमारा है मिसलेनियस। ओके, इट इज मिसलेनियस। अब आ जाते हैं पार्ट 20, 21 एंड 22। पार्ट 20, पार्ट 22 and part 21। ठीक है, तो हम आ जा रहे हैं पार्ट, अब 3 ही पार्ट बच गए, पार्ट 20, 21 और 22। तो जैसे कि शॉर्ट टाइटल्स है आप उसको यूज कर सकते हैं, मतलब कि इसमें पार्ट 22 में पार्ट 22 से आ जाते हैं। तो इसमें जो प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद के लिए रखी है फॉर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे टेम्पोररी प्रोविजंस है फॉर। अच्छा हाँ, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पार्ट 20 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों याद आया, जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसे क्या थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रखा गया है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं उसे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा गया है, रिजिड भी है कि आप आसानी से उसको अमेंड नहीं कर सकते हो, और फ्लेक्सिबल इसलिए है कि बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको आप इजीली अमेंड कर सकते हो। तो वो इसलिए ये प्रोविजंस रखा गया ताकि इन फ्यूचर आप अगर जो है क्या कहते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टाइम एंड सिनेरियो ऑफ द कंट्री, आप जो है डिसीजंस मतलब जो हमारा लॉ है वो क्या हो, स्टैग्नेंट ना हो जाए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस है वो स्टैग्नेंट ना हो जाए, स्थिर ना हो जाए। तो बदलते वक्त के साथ क्या होता है, हर एक चीज में बदलाव होना एकदम जरूरी होता है। तो अगर बदलाव नहीं होगा तो क्या होगा, वो चीज धीरे धीरे उसका क्या होगा, वैल्यू भी घटेगा और वो एक स्टैग्नेंट स्थिर हो जाएगा। तो लोग उसे नापसंद करने लगेंगे, क्योंकि वो बीतते समय के साथ वो चीज उसका जो है वैल्यू जो है घटता जाएगा। वैल्यू इन द सेंस वो वैल्यू नहीं, वैल्यूज मतलब कि जैसे जैसे कोई भी सभ्यता आगे बढ़ती है तो चीजें क्या होती है और जो डेवलप होती है तो इसमें भी क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो टाइम के साथ अगर उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, तो टाइम के साथ अगर डेवलपमेंट नहीं हो गया तो आपका वो फिर मतलब किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे रेड से लिख रहा हूं। ये हो गया अमेंडमेंट टू दी, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन और सी। ठीक है, और ये आर्टिकल तो सिर्फ एक ही आर्टिकल है, अंडर आर्टिकल 368 मैं डाल दे रहा हूं, अंडर आर्टिकल 368, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 368।
तो अब देखो ये 360 था इमरजेंसी प्रोविजन 52 से 360 तक था, ओके, और ये हमारा 361 है। तो 18 जब हमारा 360 है और यहाँ 368 है, तो जाहिर सी बात है जो 19 होगा, कहाँ गया पार्ट 19 मिसलेनियस, वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, 361 से लेके 367 तक। इसलिए बोला कि मैं आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वी विल नो। तो ये हो गया आर्टिकल हमारा 361 टू 367 आर्टिकल्स कंटेन करते हैं, ठीक। ये हो गया अमेंडमेंट। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या की अपने लिए, अपने में कुछ बदलाव विथ रेस्पेक्ट टू समय, मतलब समय के अनुरूप कुछ बदलाव उसमें किया जा सके, और ऐसा भी बदलाव न हो कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान को ही जो है बदल दिया जाए और एक टायरेनेसी हो जाए, मतलब कि टायरेनेसी मतलब तानाशाही टाइप का ना हो जाए किसी गवर्नमेंट का। तो उस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया, इसी में इस अमेंडमेंट में उसको एकदम रिजिड बना दिया। आप उसको इजीली अमेंड कर ही नहीं सकते, इजीली अमेंड नहीं कर सकते हैं। इजीली अमेंड मतलब कि आप जैसे कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है, उसको इतनी आसानी से आप नहीं हटा सकते हैं। देयर इज अ प्रोसीजर, सर्टेन प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, या किसी जैसे कि मैंने बोला था ना, जो स्टेट मतलब पीएससी वाले जैसे एसपी हो गए, डीएम हो गए, उनको भी इतना आसानी से नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि बिकॉज देयर इज सम प्रोसीजर। तो जैसे आप डीएम हो गए जो आईएएस हैं या आईपीएस है, उनको जो है वो अंडर सिग्नेचर किसी राष्ट्रपति के अथॉरिटी जो है, ऑथराइज जो सिग्नेटरी होते हैं, जो डेपुटेशन में जो उनको जॉब पे रखते हैं, मतलब ठीक है, तो वहां पे ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होते हैं, राष्ट्रपति। तो उन्हीं के साइन से फिर वो उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। और बहुत सारे प्रोविजन है कैसे हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है, तो वो हम मतलब जो लोग हैं सर्विस में उनको तो जानना जरूरी है, चाहे वो सेंट्रल में गवर्न ये कर रहे हो नौकरी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कर रहे हो, ठीक। तो अब देखो जो हमारा पार्ट 21 है, आज के सिनेरियो में ये भी इंपॉर्टेंस रखता है, पूछो क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 की बहुत बात होती है, हटा दिया गया, तो कुछ प्रोविजंस हटे हैं, ठीक है। तो वही प्रोविजंस के बारे में यहाँ पे बात होती है आर्टिकल 21 में। स्पेशल प्रोविजन मतलब प्रोविजंस रिलेटेड टू विद या स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सब स्टेट्स कर लो, या आप यहाँ पे उसको ऐसे भी कर सकते हो जो हमारे संविधान में मेंशन है, मैं वो टाइटल लिख देता हूं, टेम्पोरेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ओके। टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, इन शॉर्ट आप इसको बोल सकते हो स्पेशल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन स्टेट्स। तो किसी भी स्टेट को, कुछ स्टेट्स है उनको स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है, तो जैसे कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंदर दिया गया था, ठीक है। तो वो पार्ट जो है कहाँ है, पार्ट 21 में कंटेंट करता है। तो ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 370 जहां भी आप न्यूज देखोगे वो हल्ला होते रहता है। अभी इलेक्शन के टाइम है तो हमने 370 हटा दिया गया। तो 370 आर्टिकल भी जो है उसका राग भी गाते हैं, जैसे पाकिस्तान में 370 हटा दिया, कश्मीर में। तो उसके कारण क्या हो रहा है, कितनी अच्छी चीजें हो रही हैं वो लोग नहीं देख रहे हैं। और क्या देखो, हर एक चीज का अपना पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव कितना हो रहा है और निगेटिव कितना हो रहा है, तो वी शुड सी बोथ द फेसेस ऑफ दैट। हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, ठीक है। तो हमको दोनों देखना चाहिए, फिर डिसीजन पे आना चाहिए, ओके। चलो, तो टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, तो ये हमारा जो है आर्टिकल, अंडर आर्टिकल ये है 369 से लेके 391, ओके। तो 370 इसी के बीच आ गया, 369 से 391। अब आ गया आपका पार्ट 12। तो ये पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन अपने लिए रखी है। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो अपने प्रोविजंस के लिए इसमें डाला है, प्रोविजंस रिलेटेड टू व्हाट इटसेल्फ। तो इसी में जो है जैसे कि आप कह लो कि जैसे कमेंसमेंट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, या शॉर्ट टाइटल्स हो गए, ठीक है। तो दिस पार्ट 20 जो है वो हमारा
ये मैंने समझने के लिए लिखा है, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, समझने के लिए लिखा है। और एक्चुअली क्या है कि इसमें लिख देता हूं शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, ठीक है, इस टाइप से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल में कितने आर्टिकल्स थे, याद करो 395। तो 391 तक हो गए, तो जाहिर सी बात है 391 नहीं, ये 92 तक होगा, सॉरी, क्योंकि लास्ट में हमारे 3 ही आर्टिकल थे लास्ट वाले में, ये भी याद रखिएगा। तो यार काउंट कर सकते हैं 93, 94 एंड 95, 3 आर्टिकल्स आर देयर इन द लास्ट पार्ट ऑफ दैट। तो जो 393 से 395 तक है उसमें हमारा क्या क्या हो गया, शॉर्ट टाइटल्स हो गया और कमेंसमेंट हो गया, और क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे जैसे अभी हिंदी की बात हो रही थी तो उससे, हाँ, उसमें भी क्या हो गया, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, ठीक है, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। तो इन चीजों के बारे में क्या है, प्रोविजन जो है पार्ट 12 में डाला गया है। और इसका आर्टिकल क्या है, इसमें 3 आर्टिकल, लास्ट वाले में 3 है, याद रखना। और फर्स्ट वाले में कितने हैं हमारे, पहला कहां गया, यहाँ है, पहला में 1 से 4 है, यानी 4 है, और लास्ट में 3 है। से 395, ठीक। तो ये हमारा एक ब्रॉड व्यू है, ठीक है। ब्रॉड व्यू क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं फिर से एक लास्ट बार समझा दे रहा हूँ। अच्छा, कौन सा मेरा आर्टिकल वाला छूट गया, एक ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी प्रोविजंस के तो आर्टिकल्स हो गए हमारे, ठीक है। ठीक, तो यहाँ 352 है और 17, 16 कहाँ गया हमारा, 16 यहाँ है। देखता हूँ, याद करने की कोशिश करता हूँ। 330, 15 तो हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 329 तक है। तो जाहिर सी बात है ये होगा 330 से लेके 343। ऑफिशियल लैंग्वेज आई थिंक सो 343 से 351 तक लिख ही देता हूँ। 343 से 343 से 351, और ये हो जाएगा 343 है ना, तो 3 और वहाँ से कहाँ गया ये लास्ट 15 हमारा कहाँ तक 330, तो ये हो जाएगा 330 से लेके आपका 342, ये वो तक है शायद, 342 होता है। अब जो भी हो, 42 हो नहीं, ए चलो एक इसका क्विक रिमाइंडर दे लेते हैं ताकि जल्दी से समझ सकें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे, जो पार्ट्स उसमें है, मतलब जितने भी आर्टिकल्स है उसको वो कैसे उसको अच्छे से कॉडिफाई किया गया, कैसे रखा गया है, ताकि हम उन चीजों को समझ सके आसानी से। स्टेट के 4 पिलर्स थे। पहला क्या था हमारा, टेरिटरी होना चाहिए। तो पहला टेरिटरी था, तो जाहिर सी बात है पहला जो है हमारा क्या हो गया, पहला पार्ट यूनियन एंड टेरिटरीज हो गए। ओके, पहला पार्ट क्या हो गया हमारा, यूनियन एंड टेरिटरीज। ओके, अच्छा आप एक बार इसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, जस्ट टेक अ स्नैप ऑफ इट। चलो दूसरा हमारा क्या था, टेरिटरी होना है तो पीपल होना चाहिए। तो पीपल के लिए सेकंड क्या होगा, सिटीजनशिप। अब पीपल हैं, लोग हैं, तो उनका कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स होगा, मौलिक अधिकार होगा। तो थर्ड पार्ट जो है हमारा, दैट टॉक्स अबाउट व्हाट, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, वो 12 से 35 तक है। जो इंपॉर्टेंट है, एक काम करता हूं मैं उसमें रेड मार्क लगाते चलता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। ओके, फिर फोर्थ जो पार्ट है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, सॉरी
नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज वहां पे गलत लिखा गया था, जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। तो फोर्थ पार्ट हमारा जो कहता है वो क्या कहता है, डीपीएसपी की बात करता है, जो स्टेट की पॉलिसीज होना चाहिए, उसको डायरेक्ट किया गया कि इस टाइप से आपकी पॉलिसीज होना चाहिए, स्टेट की जो पॉलिसी होना चाहिए वो डायरेक्ट किया हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में, उसको डायरेक्ट किया इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। और जब हमको राइट्स दिया गया तो क्या हो गया, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो होंगे अपने कंट्री को अदा करने के लिए, ठीक। फिर 5 में क्या हो गया, थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर क्या था हमारा, गवर्नमेंट। तो अभी सारी बातें कहां से होंगी, आर्टिकल्स से रिलेटेड, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट से। तो पार्ट 5 हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्ट 6 जो स्टेट गवर्नमेंट, पार्ट 7 रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। पार्ट 8 जो है, पार्ट 7 क्या बात करता था वो जो पार्ट बी, सॉरी शेड्यूल बी बोलो या पार्ट बी, स्टेट जो है सेकेंड लिस्ट बी में जो भी स्टेट्स आते थे, जैसे लिस्ट ए लिस्ट बी था, तो लिस्ट बी तो हट ही गया, अब स्टेट और यूटीज रह गए, तो इसलिए पार्ट 7 को भी हटा दिया गया। पार्ट 8 में हमारा क्या हो गया, यूटीज हो गए। फिर पार्ट 9 लोकल बॉडीज हो गए, लोकल बॉडीज जो हम लोग देखा था हायरार्की ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हायरार्की ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो था, तो वो पार्ट 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। उसके बाद लोकल बॉडीज हो गए। फिर आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है, कोई शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज का जो गवर्नेंस है वो जो है कुछ ऐसे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है जिनका डायरेक्टली जो है या तो प्रेसिडेंट करते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेट एंड गवर्नेंस, और या तो गवर्नर करते हैं स्टेट, ठीक है। तो उसका अलग प्रोविजन है, तो उसको कहाँ रखा गया, पार्ट 10 में। पार्ट 11 क्या है, सेंट्रल और स्टेट का किस टाइप से रिलेशन होना चाहिए आपस में, सो दैट एवरीथिंग गोज स्मूथली, कोई भी उसमें व्यवधान ना क्या होगा, व्यवधान ना प्रकट हो, ताकि एक आसानी से प्रशासन हो, चाहे जो भी हो, व्यापार हो, जो भी हो, सब आसानी स्मूथली चले, ठीक। पार्ट 12 जो है हमारा क्या करता है, गवर्नमेंट का जो लायबिलिटीज है उस बारे में बात करता है, उसका फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा जो भी है, उस दायित्व है ना, गवर्नमेंट बनाए तो गवर्नमेंट का भी दायित्व है इसके प्रति ना। तो पार्ट 13 हमारा क्या करता है, जो स्टेट्स के बीच में ट्रेड और कॉमर्स होगा वो जो है स्मूथली चले, तो कैसे स्मूथली चले, दैट प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 14 की बात करें तो पार्ट 14 हमारा क्या कहता है, जो पीएससीज हैं, एक तो एग्जीक्यूटिव में जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो भी एग्जीक्यूटिव बन रहे हैं, चाहे जुडिशरी हो चाहे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में हो, ठीक है, तो पीएससी जो भी है, तो उनका एक प्रोविजंस दिया गया, उनका राइट्स है, उनको कैसे उनको ज्वाइन कराना है, कैसे उनको हटाया जा सकता है, दोस प्रोविजंस आर अगेन मेंशन्ड इन व्हाट पार्ट 15। एंड पार्ट 15A में क्या है, ट्राइब्यूनल्स हैं, दैट इज टेम्पोररी, जो भी बनाए जाते हैं कुछ समय के लिए, तो ट्राइब्यूनल्स किस तरीके से फॉर्म होंगे, ठीक है, दोस प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन व्हाट पार्ट 14A। जैसे प्रेसिडेंट कभी-कभी ट्राइब्यूनल्स फॉर्म करने के लिए कहते हैं। अब आगे जाते हैं, पार्ट 15 मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी है आपका इलेक्शंस, ठीक, और ये ट्राइब्यूनल्स भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट 15 इलेक्शन हो गया। पार्ट 16 जो है हमारा क्या है, स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, आप इसको भी सेमी इंपॉर्टेंट मान सकते हो, मैं डॉट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। फिर पार्ट 17 हो गया, पार्ट 18 17 क्या हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज, एंड पार्ट 18 इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लैंग्वेज का अभी बहुत सारा इस पे डिबेट होता है, तो यू कैन मार्क इट एज सेमी इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर पार्ट 18 हो गया। पार्ट 19 मेरा मिसलेनियस है। पार्ट 20 इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड पार्ट 21 क्या हो गया हमारा, टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, जो 370 आर्टिकल हटा, उस कारण से क्या हो गया, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि कुछ स्पेशल जो प्रोविजंस है जिसके कारण स्टेट्स को कुछ अलग स्टेटस मिल जाता है, अलग परमिशंस मिल जाते हैं। जैसे पहले आप जम्मू एंड कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, ठीक है, व्हाटएवर, और तो वो सभी प्रोविजंस को हटाया गया है। तो जो स्पेशल प्रोविजंस हैं किसी स्टेट को ग्रांट किया जा रहा है, दो प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन व्हाट पार्ट 21, एंड पार्ट 22 इज व्हाट, it contains provisions related to itself, जहाँ पे शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, इन सभी के बारे में, प्रोविजंस के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग इसके अलावा ये जितना आर्टिकल्स है इसके अलावा क्या है हमारा 12 शेड्यूल्स भी हैं, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल्स प्लस
12 शेड्यूल्स हैं। ओके, तो 12 शेड्यूल्स हैं, उनके बारे में हम लोग कल जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। आई थिंक सो क्लास लेंथ ऑलरेडी हो चुका है। ओके, इसका अच्छे से स्नैप ले लेना, इसे समझने की कोशिश करना। बहुत मेहनत लगा है बनाने में। ठीक है, मैंने अपने लिए भी खुद इतना मेहनत नहीं किया था बनाने में। खैर समझाना है तो ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।